दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अनदर डे विद अनदर ब्लॉकबस्टर रिव्यू आई वुड से। आज का मैच बड़ा ही बिजी था, बल्कि आज का मैच नहीं, ऑब्वियसली आज का जो दिन है वो सैटरडे का दिन था और बड़ा ही बिजी गुजरा। बिजी क्योंकि आज के एक दिन में 3 मैचेस हो गए। पहले मैच हुआ अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का, जिसमें अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा के जो है वो एक बहुत बड़ा अपसेट जिसे कहते हैं सेट कर दिया। आई वुडंट कॉल इट एन अपसेट, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि क्यों कि मैं उसको अपसेट नहीं कह रही हूँ, बट वो अपसेट नहीं था। अफगानिस्तान बीटिंग न्यूजीलैंड बाय 85 रन्स इज नॉट एन अपसेट फॉर श्योर। दूसरी बात करते हैं, दूसरा मैच में जो है वो था जी नेदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, और उसमें अल्लाह अल्लाह करके साउथ अफ्रीका की जो है वो इज्जत बच गई एंड दे वर एबल टू सी इन द बिग विन, और जैसे कहते हैं जीत गया। मतलब साउथ अफ्रीका ये मैच जीत गया, रिवायत तोड़ दी उन्होंने, और अब जैसे कहते हैं वो रिवायत नहीं रही कि जिसमें जो है वो नेदरलैंड्स साउथ अफ्रीका को हराता आ रहा था। तीसरे मैच की बात करते हैं। तीसरे मैच में इंग्लैंड और इंग्लैंड वर्सेस जिसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का मैच था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया शो मैच जीत गया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंग्लैंड से ये मैच जीत गया है बाय 36 रन। अब एक एक मैच के बारे में बड़े डिटेल से बात करेंगे और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का प्रीव्यू भी कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट मैच, अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान बैटिंग फर्स्ट पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 160 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। यहाँ पे अगर आप देखो सो यू रियली नीड टू अप्रिशिएट गुरबाज, ठीक है। ये नहीं है कि न्यूजीलैंड की तरफ से बड़ी कोई ढीली बॉलिंग हुई। आप ट्रेंट बोल्ट को उठा के देख लो, आप लॉकी फर्ग्यूसन को उठा के देख लो, मैट हेनरी को देख लो, मिचेल सैंटनर को देख लो, एवरीबडी लुक टू बी इन गुड फॉर्म। हर किसी ने अच्छी बॉलिंग की। द इकोनॉमी रेट इज ऑल्सो वेरी गुड, बट यू नीड टू रियलाइज द फैक्ट कि वहाँ से बैटिंग बड़ी अच्छी हुई बिकॉज अफगानिस्तान वाज प्लेइंग विद इन देयर ओन कंडीशंस, क्योंकि जो कंडीशंस जहाँ पे वो खेल रहे थे वो उनको सूट कर रही थी, करीबियन कंडीशंस। तो इस वजह से दे वर एबल टू पुट अप अ गुड फाइट। आपको नहीं लगा होगा कि बहुत कोई एक्स्ट्रा हार्डवर्क उनको करना पड़ा है। इट्स जस्ट दैट दे वर एंजॉइंग द गेम, स्ट्राइविंग हार्ड एंड थ्राइविंग हार्ड फॉर द विन। तो उसकी वजह से लगा ऐसे कि अफगानिस्तान कभी हटा ही नहीं है अपने ट्रैक से, कभी लाइन से हटा ही नहीं है। Everyone look to be in great form, चाहे मतलब उन्होंने वो जो 3 उनके फ्रंट लाइन स्पिनर्स है ना, सारा काम बॉलिंग में तो मैं कहती हूँ उन्होंने किया है कि बिकॉज दे वर एबल टू रिस्ट्रिक्ट न्यूजीलैंड टू 75 रन्स जस्ट विद इन 15 ओवर्स, और उन्होंने 75 रन्स पे जो है वो न्यूजीलैंड के लिए, ब्लैक कैप्स के लिए, कीवीज के लिए कहानी ढेर कर दी। अब इसकी वजह यह है क्योंकि बड़ी एक सरप्राइजिंग सी बात है बिकॉज न्यूजीलैंड इज दैट वन पर्टिकुलर टीम जो हमेशा स्टार्ट ऑफ करती है अपनी आईसीसी टूर्नामेंट की कैंपेन विद कंसेक्यूटिव विन्स। मतलब यू वोंट सी न्यूजीलैंड लूजिंग एनी मैच। वो ठीक है, अलग बात है कि सेमीफाइनल और फाइनल में आके चोक कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन व्हेनेवर दे स्टार्ट ऑफ विद एनी टूर्नामेंट तो उनसे बेहतर, उनसे ज़्यादा कमाल की टीम कोई दिखती नहीं है। अब ऑब्वियसली आउट ऑफ नोवेयर अफगानिस्तान इज कमिंग अप एंड देयर लाइक डिफीटिंग न्यूजीलैंड, तो लोगों को लगा कि अपसेट है, बट क्योंकि अफगानिस्तान अपनी कंडीशंस पे खेल रहा है सो इट इज़ क्वाइट ईजी फॉर देम कि वो अपनी टीम का, अपने डिपार्टमेंट्स का चार्ज ले सके एंड रूल आउट द ऑपोजिशन। Gurbaz, really have to appreciate the way Gurbaz played 80 of 56 balls, 5 चौके 5 छक्के, absolutely amazing innings. I mean this guy has been proving it for Afghanistan for quite a long time now. अभी तक अफगानिस्तान ने 2 मैचेस खेले एंड इट्स एक्चुअली द सेकेंड टाइम कि गुरबाज ने अपनी अकेले की इनिंग से अपोजिशन के टोटल स्कोर को जो है जिसे कहते हैं वो रूल आउट कर दिया है। रूल आउट यानी कि मतलब लेफ्ट आउट करवा दिया है। युगांडा से जब इनका मैच था तो गुरबाज ने अकेले 76 रन बनाए थे और युगांडा की पूरी टीम ने मिलकर 58 रन बनाए थे। आज भी कुछ कहानी इसी तरह की थी। गुरबाज ने अकेले 80 रन बनाए जबकि न्यूजीलैंड की पूरी टीम 75 रन पे ढेर हो गई। सो गुरबाज हैज़ बिन समथिंग जो कि बहुत बड़ा चेंज और इम्पैक्टफुल प्लेयर रहा है अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान को मैचेस जितवाने में गुरबाज से बड़ा हाथ मेरा नहीं ख्याल किसी और का हो सकता है। उसके अलावा आधे से ज़्यादा काम तो इनके टॉप 3 बैट्समैन ने ही कर लिया था। आप गुरबाज की बात कर लो, आप इब्राहिम ज़दरान की बात कर लो, आप उस्मतुल्लाह उमर ज़ई की बात कर लो। These 3 of players actually prove themselves के क्या हिटर्स हैं यार। मतलब देखकर मज़ा आ गया और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी इन तीनों की, आई वुड से। उसके अलावा अगर आप देखो तो इस ग्राउंड पे जैसे कहते हैं
कि वो जो विनिंग टोटल था इट वाज 140, लेकिन फिर भी इन तीनों ने अकेले मिलकर जिस तरह से वो स्कोर आगे बढ़ाते गए एंड दे पुट अप टारगेट ऑफ 160, वो चीज़ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है। फिर जिस तरह से इनके स्पिनर्स ने उस चीज़ को डिफेंड किया, मतलब फजल फारूकी की बात करो, राशिद खान, मोहम्मद नबी, नूर अहमद और जिसे कहते हैं एक एक बॉलर ने आके इम्प्रेस जिस तरह से किया, नवीन उल हक, एवरीवन वाज अमेजिंग। फजल फारूकी की अगर थोड़ी सी डिटेल में बात की जाए तो उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अभी तक उन्होंने जैसे कहते हैं वर्ल्ड कप में 2 मैचेस खेले एंड ही इज ऑलरेडी हैविंग एन एग्रीगेट ऑफ 9 विकेट्स। मतलब कितनी कोई ज़बरदस्त बात है ये कि मतलब 2 मैचेस में 9 विकेट्स। व्हाट एन अंडररेटेड जेम ही इज़ फॉर अफगानिस्तान एट द मोमेंट। ही इज़ एब्सोल्युटली अ ग्रेट बॉलर, ठीक है, पेस बड़ी ज़बरदस्त है एंड ही इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड बिकॉज ही कैन स्विंग द बॉल बोथ वेज, आउट इन स्विंग भी कर सकते हैं, आउट स्विंग भी कर सकते हैं, और जिस तरह से चीज़ को मेंटेन करके चलते हैं। एंड अदर देन दैट द वे, मतलब जिस तरह से न्यू बॉल के साथ इतने डिस्ट्रक्टिव होकर साबित होते हैं, वो चीज़ बड़ी अप्रिशिएबल है। अभी तक इन्होंने 9 ममालिक में जो है 9 कंट्रीज़ में इन्होंने मैचेस खेले हुए, और उन 9 के 9 ममालिक में से इंडिया को छोड़ के आई फील लाइक इंडिया को छोड़ के आई गेस जो है जिसे कहते हैं इनके यहाँ जो इकोनॉमी रेट है वो 8 से नीचे का है। T20 क्रिकेट में 8 से नीचे का इकोनॉमी रेट है, हालांकि 9 ममालिक में खेल चुके हैं अभी तक 26 गेम्स में। सॉरी, अभी तक इन्होंने जो है जिसे कहते हैं 2022 से अभी तक जितने भी इनके मैचेस देख लें तो पावर प्ले में इनके जो टोटल विकेट्स हैं वो 26 विकेट्स हैं। 26 विकेट्स जस्ट इन द पावर प्ले विद एन इकोनॉमी रेट ऑफ 5.85। मतलब माइंड ब्लोइंग स्टेटिस्टिक्स हैं ये फजल फारूकी के, और आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो मतलब एक अंडररेटेड जेम है और जितनी इनकी तारीफ की जाए कम है। अफगानिस्तान के पास फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है, बट जिस तरह से उन्होंने अपने आप को उभारा है एक टीम के तौर पे, यूनिटी नज़र आती है, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग एंड व्हाट अ विन for Afghanistan. I have to clap for them. You need to clap for them as well. Now, दूसरे रिव्यू के बारे में अगर बात कर ली जाए तो वो नेदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका का था। नेदरलैंड्स बैटिंग फर्स्ट, पोस्टेड अ टारगेट ऑफ 105 to 6 रन मेरे ख्याल से। और अगर आप साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप के बारे में बात कर लो तो रबादा वाज गुड, नॉटजे वाज गुड, Marcus Jensen was very good, Maharaj was good, लेकिन तभी तो obviously they restricted New Zealand to posting a target of only 100 something runs थे। लेकिन नेदरलैंड्स की बॉलिंग की दाद देनी पड़ेगी। मतलब उनके कोई किंग माँ भी कोई बॉलर थे, फिर जिसे कहते हैं एक और बॉलर है वैन बीक, उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग डाली वो कमाल थी, वो अच्छी थी। तो साउथ अफ्रीका वॉज एबल टू काइंड ऑफ पैनिक, तो मतलब एक पैनिक मच गया उनकी बैटिंग लाइनअप के अंडर पूरा। तो मतलब अगर आप देखो तो आते साथ क्विंटन डिकॉक आउट, ठीक है, रीजा हेंड्रिक्स आउट, एडन मार्करम गॉन, क्लासन आउट, कोई क्लिक ही नहीं कर रहा था। टॉप 4 बैट्समैन तो वैसे ही चले गए। 12 रन्स पे 4 विकेटें गिर गई। लग ऐसा रहा था कि नेदरलैंड्स अपनी कहानी आज फिर से दोहराएगा और साउथ अफ्रीका नेदरलैंड्स को कह रहा है जान छोड़ दो मेरी, मुझे बख्श दो, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसा नहीं होता। आपकी बैटिंग लाइनअप में कोई ना कोई ऐसा प्लेयर होता है जो आपको उस कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन से निकाल लेता है, और आज साउथ अफ्रीका के लिए वो बढ़िया और बड़े प्लेयर डेविड मिलर साबित हो। मतलब यार मैं कहती हूँ डेविड मिलर जैसा फिनिशर हमारे पास क्यों नहीं है। हमारे पास तो फिनिशर के नाम पे इफ्तिखार अहमद है जो कि अनफॉर्चुनेटली किसी मैच में क्लिक ही नहीं होते। तो ये डेविड मिलर जैसा प्लेयर हमें क्यों नहीं नसीब हो रहा। आई मीन व्हाट अ जेम ऑफ फिनिक्स बाय दिस गाय। मतलब आप लुक एट हिम ना यार, मतलब लुक एट हिम। आई स्टिल रिमेंबर 2013 की चैम्पियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में उन्होंने कोई 56 समथिंग नॉट आउट रन्स किए थे। फिर 2015 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ही वॉज एबल टू स्कोर 49 ऑफ 18 बॉल्स। फिर अभी रिसेंटली 2023 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में उन्होंने 117 रन्स की इनिंग्स खेली थी, मेरे ख्याल से कोई 117 बॉल्स पे 101 रन्स किए थे। आज जब उनकी टीम स्ट्रगल कर रही थी मतलब 12-4 पे, तो आते हैं और एक ज़बरदस्त नॉक खेलते हैं 59 समथिंग रन्स की और अपनी टीम को ये मैच जिता देते हैं। वो भी मतलब लग ऐसा रहा था कि ये तो शायद फुल ओवर्स में भी गेम ना जीत सकें, लेकिन डेविड मिलर के आने से इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ कि दे वर एबल टू वाइंड अप द मैच जस्ट इन अ स्पैन ऑफ 18 ओवर्स।
तो ये फिनिशर मैं मांगती हूँ। हमारा मसला ये कि हमारा ले दे के सारा हिसाब किताब बाबर आजम पे आ जाता है। बाबर आजम को मैच फिनिश करना चाहिए था। क्यों मैच फिनिश करना चाहिए उसको? क्या वो फिनिशर है? वो ओपनिंग बैट्समैन है, जो उसके बस में है वो करता है। इनिंग्स को बिल्डअप करना होता है, बाबर आजम करता है। आपकी पूरी टीम आउट होकर पवेलियन की तरफ वापस चली जाती है। आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप को कौन संभालता है? बाबर आजम संभालता है। आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप को सीमेंट की तरह किसी ने जकड़ा हुआ है, बाबर आजम ने जकड़ा हुआ है। टारगेट ये 160 जो दिन आपने सेट किया था, किसने सेट किया था? बाबर आजम ने किया था। अभी भी बाबर आजम को सुनाने की अगर आपको ऑडेसिटी है ना, तो मुझे तो लगता है चुल्लू भर पानी में सबको डूब के मर जाना चाहिए। जो भी अभी भी बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते हैं, बेशक स्लो इनिंग्स खेली थी, लेकिन वो इनिंग्स इतनी क्रूशियल थी, उसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ नहीं आएगी। जो छोटी छोटी बातें जो समझने की कोशिश कर रही हैं, और ये वही समझ सकते हैं जिनको गेम अवेयरनेस है, जो अंधी क्रिकेट देखते हैं, अंधी क्रिकेट को बोलने की उनको आदत होती है और बस कहते हैं कि फ़ौरन से अटेंशन मिल जाए। वो फिर बाबर आजम को थोड़ी सी अटेंशन देके जो है, तो सॉरी, बाबर आजम का नाम लेके थोड़ी सी अटेंशन ले लेते हैं। फिर बाबर आजम भी उनको ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि अगर मेरे नाम पे किसी का घर चल रहा है तो चलने दो, सिंपल इट इज़, जो सीधी बात है। ये मैच भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ। उसके अलावा अगर आप बात करो इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ नाउ बिकम द फर्स्ट टीम जिन्होंने जो है, जिसे कहते हैं हाईएस्ट टोटल किया है T20 वर्ल्ड कप में। इस वाले वर्ल्ड कप में 203 रन का टारगेट सेट किया फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अगर आप देखो तो इंटायर बैटिंग लाइनअप कॉन्ट्रीब्यूटेड, चाहे आप बात कर लो उनकी ओपनिंग बैट्समैन के बारे में, यू विल सी डेविड वार्नर हिटिंग इट राइट ऑन द टाइम, कि मतलब वर्ल्ड कप आ गया, डेविड वार्नर की वो वाली साइड भी आ गई है। और वही हुआ, डेविड वार्नर जिस तरह से रन स्कोर किया, आपने भी देखा, मैंने भी देखा है। ट्रेविस हेड देख लो, मार्कस स्टोइनिस देख लो, ग्लेन मैक्सवेल देख लो, एवरीवन सेम टू बी इन अ गुड पोजीशन। टिम डेविड, हर किसी ने हिटिंग की, और हिटिंग का यही नतीजा निकला कि 200 से गया ऊपर टारगेट, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो ये मैच जीत गया 36 रन से, 36 रन से वो ये मैच जीत जाता है। इंग्लैंड की बॉलिंग उठा के देख लो, हर कोई एक्सपेंसिव रहा। चाहे स्पिनर्स की बात करो, मोइन अली, राशिद, आदिल रशीद, उसके बाद चाहे फास्ट बॉलर्स की बात कर लो, मार्क वुड की बात कर लो। जोफ्रा आर्चर वाज गुड, ही वाज रीजनेबल, बट मार्क वुड और बाकी के जितने भी बॉलर्स थे, हर कोई एक्सपेंसिव रहा। उसके अलावा अगर आप बात करो इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप के बारे में, तो एक टाइम पे लगा था कि दे कैन विन द मैच फ्रॉम हियर ऑन, मतलब एक स्टेबिलिटी नज़र आने लगी थी उनके मिडिल ऑर्डर में। लेकिन अभी वो नज़र ही आने लगी थी कि ओवर्स ही ख़त्म हो गए। ऑल आउट नहीं हुए, वो 6 विकेट्स गिरी हैं उनकी, लेकिन यह है कि जाहिर सी बात है टारगेट ज़्यादा था, तो उस तरह से क्लिक नहीं कर पाया कोई। और क्लिक ना करने के पीछे भी ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग एक वजह है, एक बहुत बड़ी वजह ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप है। क्योंकि जिसे कहते हैं पैट कमिंस, तो फिर कमिंस हैं, वो तो फिर क्लिक ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने क्लिक किया, उनके पार्ट टाइम नहीं, जो उनके स्पिनर है कमाल के एडम जैम्पा, उन्होंने क्लिक किया, 2 विकेट्स उन्होंने निकाली। ओनली मिचेल स्टार्क वाज अ बॉलर जो उस तरह से क्लिक नहीं कर सके। 3 ओवर्स में 37 रन दिए, कोई विकेट नहीं हासिल की, लेकिन ओवरऑल बॉलिंग उनकी अच्छी रही बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से दे वर एबल टू विन दिस मैच नॉट फ्रॉम द स्क्रैच, बल्कि ईजीली उन्होंने ये मैच अपने नाम किया। कल है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का बड़ा मैच। मेरे लिए प्लेइंग एक्साई वुड बी सेम, आई वुड जस्ट एक्सक्लूड उस्मान खान, और उनकी जगह पे मैं साइमा अयूब को लेकर आऊँगी, और फिर इमाद वसीम। ये है मेरी प्लेइंग एक्साई, और आजम खान मेरी प्लेइंग एक्साई में तो कभी भी नहीं होंगे अब। तो आपकी क्या प्लेइंग एक्साई है, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपके लिए कल कौन जीत रहा है, पाकिस्तान या इंडिया। थैंक यू सो मच, दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ।